स्वागत है आपका जनता न्यूज के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। आज हम लोग हैं पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के खारगर में और यहाँ आज भारत रक्षा मंच कोकण प्रांत की ओर से मणिपुर तथ्य और मिथ्य इस विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया था और इस वक्त हमारे साथ भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रशांत कोतवाल जी है। तो आइए उनसे जानते हैं कि आज के इस विषय पर रोशनी डालने का मूल उद्देश्य क्या था। प्रशांत जी, आज यहाँ पर कोकण प्रांत भारत रक्षा मंच द्वारा मणिपुर मिथ्य और तथ्य इस विषय पर चर्चा की गई, परिचर्चा की गई और नागरिकों को इसके बारे में क्या क्या विशेष जानकारियां दी। जी, पहले तो ऐसा है कि मणिपुर में जो चल रहा है अभी वर्तमान में, उसको देश विरोधी शक्तियां, जिसमें सबसे प्रमुख था वहाँ के जो चर्च है वो, और कई ऐसी राजनीतिक दल भी है जो चुनावी फायदे के लिए इसको जो है मैतेई और कुकी संघर्ष दिखा रहे हैं, जबकि मैतेइयों पे बहुत अत्याचार हो चुके हैं, बहुत अत्याचार हो रहे हैं, वो वंचित है। जो वहाँ का मणिपुर का बहुसंख्यक समाज है वो आज 730 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, मजबूर है वो रहने के लिए, और अन्य लोग जो है वो पहाड़ों में रहने वाले वो 1 वर्ग किलोमीटर में 61 लोग रह रहे हैं। तो क्या ये अपने आप में, पहली बात तो मैं पूछता हूँ, क्या ये अन्याय नहीं है? ये स्वाभाविक रूप से अन्याय है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैतेई जो है वो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं है और अन्य जो है पहाड़ी इलाकों में जमीन वगैरह जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के होने के कारण मैतेई वहां पे जमीन खरीद नहीं सकते। ऐसा अधिनियम मणिपुर सरकार ने 1960 में बनाया था, तो उसके कारण से मैतेई समाज वंचित रहा। और इस विषय को जो है आप देखेंगे हर बार ऐसे ही होता है। जब सीएए हुआ तब भी एक दुष्प्रचार किया गया। दुष्प्रचार क्या था? लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। बड़ी मूर्खतापूर्ण ये किया गया था, और मूर्खतापूर्ण नहीं, विचारपूर्वक किया गया, लेकिन प्रसार माध्यमों ने मूर्खतापूर्ण इसको प्रसारित किया। उन्होंने वहां पे ये कहना चाहिए था, कहाँ क्या कर क्या रहे थे, हमारे सो रहे थे क्या बड़े बड़े पत्रकार जो है, जाने माने पत्रकार, उनका अध्ययन नहीं इस विषय में कि सीएए अर्थ ही है कि सिटीजनशिप एक्ट था, तो स्वाभाविक रूप से नागरिकता देने की बात थी, छीनने की नहीं थी। वैसे ही जब आसाम में एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हुआ तब वहां पे भी हिंसा हुई। वैसे ही यहाँ पे जो मणिपुर में भी हुआ है, वहाँ पे हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, हाईकोर्ट के आदेशानुसार उनको एसटी स्टेटस कब देंगे या नहीं देंगे, ये प्रश्न सरकार को कोर्ट ने पूछा था, जिसका उत्तर सरकार ने दिया, हाँ देंगे। तो अगर किसी को मिल रहा है तो जिसके पास है उसे क्या आपत्ति? महाराष्ट्र में भी हुआ था जी। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा समाज है, बहुसंख्यक समाज है मराठा समाज, ओबीसी की मांग की थी कि नहीं की थी? तो बाकी समाज के जो लोग थे जो ओबीसी में आते थे, क्या उन्होंने इस प्रकार की हिंसा की थी? यहाँ कैसे हुई हिंसा? अगर कोई बेचारा है, आदिवासी है, जंगलों में रह रहा है, पहाड़ियों में रह रहा है, तो उसके पास इतने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आए, आधुनिक हथियार कहाँ से आए? ये सारा जो मामला चल रहा है, ये अवैध रूप से जो अफीम की खेती हो रही है जंगलों में, वहां से अफीम बेच के ये जो ड्रग माफिया है इनके साथ मिली भगत चल रही है। और ड्रग माफिया टेररिज्म को फंडिंग करता है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये इस ड्रग माफिया को सपोर्ट करते हैं, ये खेती करवाते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, और देश के लिए ये बड़ा संकट बने हुए अलगाववादी लोग हैं। और केवल अलगाववादी नहीं है, तो यहाँ पे जैसे मिजोरम को लगभग 100% बनाया गया ईसाई, वैसे ही मणिपुर में प्रयास हो रहा है, ये स्पष्ट था। इसलिए हमने आज ये कार्यक्रम इसलिए रखा क्योंकि देश में इस विषय की जानकारी बहुत कम लोगों को है, व्यवस्थित जानकारी तो नहीं है, और दिखाया ऐसे जा रहा है कि मैतेई जो है वो विलन है। वैसी स्थिति नहीं है। पहले हमला कुकियों ने किया है मैतेइयों पे, उसके बाद प्रतिक्रियात्मक हमला जो है, तो प्रतिक्रिया जब मैतेइयों ने दी तो स्वाभाविक रूप से हिंसा, लेकिन हिंसा के लिए प्रवृत्त किसने किया, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये बात देश में सब लोगों को पता चले, इस विचार से हमने 30 जुलाई को मैतेई समर्थन दिवस मनाया, और मैतेई समर्थन दिवस के उपलक्ष्य में हम तथ्य क्या है ये लोगों के सामने रखना चाहते हैं। ये आज का प्रयोजन था। तो
आज के इस प्रयोजन के माध्यम से आपने यहाँ जो नागरिकों को संदेश दिया है, जो तथ्य मिथ्य जो भी है वो बताए हैं मणिपुर को लेकर के, और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि जो ड्रग माफिया है उनकी जो मदद हो रही है उसे भी रोक लगाना जरूरी है। तो इसके लिए आगे भारत रक्षा मंच और क्या क्या योजनाएं बना रहा है? देखिए, भारत रक्षा मंच इसके लिए योजनाएं तो सरकार ने बनानी है इसके लिए, क्योंकि कोई भी संगठन इस गतिविधि को अपने आप से रोक नहीं सकता। अगर इसको रोकना है, अगर हथियारों का सामना करना है तो हमें हथियार उठाना पड़ेगा। क्या वो वैध है? क्या संवैधानिक होगा? तो वो नहीं होगा संवैधानिक। और गैर संवैधानिक काम करने के लिए भारत रक्षा मंच बना नहीं है। किंतु संविधान के दायरे में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं? तो एक तो यह कि हम जन जागृति करते हैं। आज जैसे हुआ, हम ये जन जागृति करके लोगों के द्वारा इस मामले को उठाया जाए, सरकार तक पहुंचाया जाए, न्यायपालिका तक पहुंचाया जाए। क्योंकि जब जब इस देश के नागरिकों का दबाव बना है, तब तक हमारे देश की व्यवस्थाएं जो है ना, न्यायपालिका हुई या सरकारें हुई या मीडिया हुआ, ये सब फिर जाग जाते हैं। तब तक जो है ये आप सोते रहते हैं एक प्रकार से, या इनको जो कुछ फीडिंग मिलती है वैसे काम करते हैं। तो इसलिए हम इसके द्वारा जन दबाव बना करके सत्य क्या है वो लोगों को पता चले, और लोग अपना ही दबाव बनाएंगे। स्वाभाविक है, सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से हर कोई मुखरता से बात कर रहा है। लोग जैसे बात करेंगे वैसे सत्य सामने आता जाएगा लोगों के सामने, तो वो वैसे बात करेंगे और फिर योग्य निर्णय लेने के लिए हमारी न्यायपालिका और सरकार बाध्य है, तो वो कर लेंगे। ये हमारा प्रयोजन है। इसमें हम इससे अधिक जाकर के बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसा भी नहीं है, और करेंगे ही नहीं। जो कर सकते हैं ऐसा लगे, फिर भी अगर वो असंवैधानिक हो तो नहीं करेंगे। आप आज के इस परिचर्चा के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से जो नागरिक है उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मुख्यतः ये ऐसे हुआ है कि कश्मीर में भी इसी प्रकार से हुआ। कश्मीर में भी एक्सोडस हुआ, हिंदू एक्सोडस ऑफ कश्मीर। वहां से हिंदुओं को निकाल दिया गया या उनको मुसलमान बनाया गया। इसी प्रकार से मिजोरम में भी ऐसे ही हुआ था। मणिपुर में भी यही स्थिति है। 1961 में जब मणिपुर में केवल 19% ईसाई थे, आज 41% ईसाई बन गए हैं, और 61% जो हिंदू थे उनके 41% हिंदू रह गए हैं। तो ये बड़ी विचित्र बात लगती है मुझे कि कोई भी समाज इतने तेजी से 50 वर्षों में 20% घट जाता है और दूसरा एक समाज 22% बढ़ जाता है। ये कैसे हो रहा है? तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। या वहाँ का अगर व्यक्ति हम मानते हैं कि वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा इस विषय का ज्ञान नहीं था, तो वहाँ पे जो मिशनरियाँ वगैरह काम कर रही है वो उनको कन्वर्ट करवा रही है, ईसाई बना रही है, धोखाधड़ी करके, उनकी गरीबी का कहीं फायदा उठा के, किसी के बीमारी का लाभ उठा के ये सब चल रहा है। और इसकी जड़ कहीं ना कहीं ये जो इनर लाइन परमिट बना के रखा है अंग्रेजों ने, उन्होंने बनाया इसलिए था कि मिशनरियाँ वहाँ पे ईसाइयत फैला सके। तो हम ये मांग अवश्य करेंगे कि इनर लाइन परमिट वाला मामला भारत सरकार निरस्त कर दे। ये मांग भारत रक्षा मंच करेगा। धन्यवाद। तो प्रशांत जी ने जैसे कि बताया कि इनर लाइन जो मामला है उसे खास करके सरकार को जो है वो बंद करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो मणिपुर में हुआ है वो कहीं आगे ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए लोगों तक ये संदेश पहुंचाना जरूरी है कि अब हिंदू को जागरूक होना जरूरी है, उन्हें अपने लिए आवाज उठाना जरूरी है। अब यही देखना होगा आगे कि इसी तरह से जिस तरह से परिचर्चाएं चल रही है उससे हिंदू कितने जागरूक होते हैं और कितना जल्द वे अपने हित के लिए और अपने हिंदू धर्म के लिए लड़ते हैं। धन्यवाद।